दल गरजे, बिजली कड़की, औरतें रोईं, बच्चे डरे। आसमान में काले बादल छा गए थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हर कोई अपने घरों में दुबक गया, डर के मारे कांपते हुए। इंद्र गुस्से में अपना कहर बेकसूरों पर बरसाने लगे। उनका गुस्सा आसमान में बिजली की तरह चमक रहा था। इंद्र का प्रकोप ऐसा था कि हर कोई भयभीत हो गया। मूसलाधार बारिश हुई, जैसे दुनिया डूब जाएगी। पानी की धाराएं इतनी तेज थीं कि गांव की गलियां नदियों में बदल गईं। हर तरफ पानी ही पानी था, जैसे सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक शख्स अड़ा रहा। वह तूफान के बीच खड़ा था, जैसे किसी चट्टान की तरह। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े काम के लिए तैयार हो। एक जवान लड़का, अभी पूरा मर्द भी नहीं बना था, पर उसकी ताकत 1000 हाथियों जैसी थी। उसकी मांसपेशियां फड़क रही, जैसे वह किसी अद्भुत शक्ति से भरा हो। उसने अपनी कलाइयों के इशारे से एक पहाड़ उठा लिया, उसे एक विशाल छतरी की तरह ऊपर थाम लिया, अपने लोगों को आसमान के गुस्से से बचा लिया। वह पहाड़ को ऐसे थामे हुए था, जैसे वह कोई हल्की चीज हो। ये थे कृष्ण वाला, बेकसूरों का रक्षक, विष्णु का 8वां अवतार। वह न केवल एक ग्वाला था, बल्कि एक दिव्य नायक भी था, जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए असंभव को संभव कर दिया। कंस कांप रहा था, भविष्यवाणी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी। डर उसके दिल को कुतर रहा था। हर नवजात शिशु एक संभावित खतरा। उसने अपनी बहन और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया। हर बच्चा पैदा होते ही डरे हुए राजा के हाथों एक क्रूर मौत मरता। पर किस्मत बहती नदी की तरह अपना रास्ता खुद बनाती है। एक तूफानी रात, जेल की सलाखों की खनक और एक बेबस मां की खामोश प्रार्थनाओं के बीच 8वां बच्चा पैदा हुआ। वो एक अलौकिक प्रकाश से दमक रहा था। ये कोई साधारण शिशु नहीं था, ये साक्षात ईश्वर थे। दिव्य निर्देशन में वसुदेव बच्चे को यमुना पार ले गए। उफरती नदी शांत हो गई, रक्षक के लिए रास्ता बनाते हुए। एक सोते हुए नाग ने उन्हें मूसलाधार बारिश से बचाया। इस बच्चे कृष्ण को सुरक्षित गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाया गया। गोकुल के दुलारे नटखट कृष्ण की शरारतों से हंसी की फुहार बिखरती थी। वो माखन चोर था, उसकी शरारती मुस्कान सबसे नाराज गोपियों को भी निहत्था कर देती थी। लेकिन इस चंचल रूप के नीचे असीम शक्ति छिपी थी। जब विशालकाय नाग कालिया ने यमुना को जहरीला बना दिया, कृष्ण उसके फनों पर नाचे, उसे वश में किया और नदी को जहर से मुक्त कराया। उनका बचपन चमत्कारों से भरा था, हर एक पिछले से भी अद्भुत। साल गुजर गए, समय ने अपनी गति से सब कुछ बदल दिया। बच्चा एक बलवान और करिश्माई युवा बन गया। उसकी शक्ति और साहस ने उसे एक महान योद्धा बना दिया। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी वीरता की कहानियां सुनाने लगे। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। कंस भविष्यवाणी से डरा हुआ हमेशा भय में जीता रहा। उसे हर पल यही डर सताता था कि कृष्ण कभी भी आकर उसे मार सकता है। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई साजिशें रची, हर बार एक नई योजना बनाई, हर एक पिछले से भी ज्यादा चालाक। उसने हर संभव प्रयास किया ताकि कृष्ण को खत्म किया जा सके, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य दूरदर्शिता से हर कोशिश को नाकाम कर दिया। अंत में अनिवार्य हुआ। कृष्ण ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार विजयी हुए। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचे। मथुरा की गलियों में उनके कदम पड़ते ही लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठी। एक शानदार मुकाबले में कृष्ण ने कंस को मार डाला। यह युद्ध केवल 2 योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच था। लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। भविष्यवाणी पूरी हुई। मथुरा के लोग खुशी से झूम उठे। उनके लिए यह एक नए युग की शुरुआत थी। भगवद गीता एक सारथी का ज्ञान। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई, जो एक नैतिक दुविधा में फंसा हुआ था। साम्राज्यों का भाग्य अधर में लटका हुआ था, लेकिन कृष्ण ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से तात्कालिक संघर्ष से परे देखा। उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया, कर्तव्य, धर्म और जीवन के वास्तविक अर्थ पर एक कालातीत ग्रंथ। उनके शब्द युगों युगों तक गूंजते रहे, अनगिनत आत्माओं को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते रहे।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध। महाकाव्य युद्ध 18 दिनों तक चला। यह विचारधाराओं का टकराव था, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई। कृष्ण कुशल रणनीतिकार ने पांडवों का मार्गदर्शन किया, धर्म धार्मिकता के शाश्वत नियम को कायम रखा। वे दिव्य संचालक थे जो बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित करते थे। भगवान की विरासत, प्रेम, ज्ञान और धर्म। कृष्ण का जीवन प्राचीन कथाओं में निहित होने के बावजूद आज भी गहरा प्रासंगिक है। वे प्रेम, करुणा और ज्ञान के अवतार हैं। वे हमें जीवन को आनंद के साथ स्वीकार करना और चुनौतियों का साहस से सामना करना सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने, सही के लिए खड़े होने और न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक शाश्वत कहानी। जय श्री कृष्ण। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब देवताओं और मनुष्यों के बीच की दूरी बहुत कम थी। कृष्ण की कहानी प्रेम, रोमांच, ज्ञान और दिव्यता के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। उनके बांसुरी की मधुर ध्वनि ने न केवल गोपियों के दिलों को छुआ, बल्कि पूरे ब्रजभूमि को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और स्थान से परे है, पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को मोहित करती है। दादी नानी की कहानियों से लेकर मंदिरों में गाए जाने वाले भजनों तक कृष्ण की कथा हर पीढ़ी में जीवित रहती है। उनका जीवन अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रमाण, मानवता को प्रेरित और उत्थान करता रहता है। गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देने तक कृष्ण ने हमेशा धर्म की राह दिखाई। प्रेम, करुणा और धार्मिकता का उनका संदेश गहराई से प्रतिध्वनित होता है और उनके मित्र सुदामा के साथ की गई मित्रता हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है। हमें महानता के लिए अपनी क्षमता की याद दिलाता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने में है। जय श्री कृष्ण। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। उनकी दिव्य उपस्थिति हमारे जीवन को प्रकाशमय और आनंदमय बनाए रखे।